शेरिफ एकदम दर्द से चीख उठा जब वो बेयर ट्रैप में फंस गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, मगर जितनी भी मेहनत की सब बेकार गई। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उसकी सांसें रोक रहा था, मगर असल अजाब उस वक्त शुरू हुआ जब शेरिफ अपनी पोजीशन बदलने के लिए उठा तो उसका हाथ भी एक और बेयर ट्रैप में फंस गया। अब वो बिल्कुल हल भी नहीं सकता था। खुशकिस्मती से उसकी फीमेल सबॉर्डिनेट ने पुलिस स्टेशन में यह नोट किया कि शेरिफ ड्यूटी खत्म होने तक वापस नहीं आया, तो वो फौरन गाड़ी चलाकर मौके पर पहुंची और जोर से आवाजें देने लगी ताकि शेरिफ की तौजा हासिल कर सके। उसकी आवाजें सुनकर शेरिफ ने फौरन अपनी जेब से एक टूल निकाला। उससे उसकी सबॉर्डिनेट को आवाज का पता चला और वो उसे ढूंढने में कामयाब हुई, मगर वो अकेली बेयर ट्रैप को नहीं खोल सकी। जब और कोई रास्ता न रहा तो उसकी सबॉर्डिनेट ने शेरिफ से कहा कि होश में रहो, और वो फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ी और रेडियो पर बैकअप तलब किया। उधर दूसरी तरफ हेली जंगल में अकेली अपने गमशुदा शौहर को ढूंढ रही थी। उसने जेब से वॉकी टॉकी निकाला और बेचैनी से अपने शौहर का नाम पुकारने लगी। अचानक वॉकी टॉकी से स्टैटिक जैसी आवाज आने लगी। ये बिल्कुल वाज़ेह था कि ये आवाज़ सिर्फ एक खास रेंज के अंदर ही आ सकती है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं था कि उसका शौहर करीब ही मौजूद है। हेली बेहद खुश हुई। वो फौरन खड़ी हुई और आवाज़ की समत में तेज़ी से दौड़ पड़ी। मगर जिस चीज़ की उसने कभी तवक्का न की थी, वो मंजर उसके सामने आ गया। उसका शौहर ज्यादा दौर नहीं बल्कि करीब ही जमीन पर पड़ा था। हेली का दिल टूट गया। वो तेजी से आगे बढ़ी, अपने शौहर को गले से लगाया और बेकाबू होकर रोने लगी। मगर गम के बीच हेली ने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसका शौहर किसी जानवर के हमले से नहीं मरा था, बल्कि उसे किसी इंसान ने निशाना बनाया था। ये जगह तो वैसे भी शाज व नादिर ही लोगों की आमदुरफत वाली थी। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? अचानक हेली को वो अजनबी याद आया जो उसके घर में सेहत याब हो रहा था। वो चीख पड़ी, फौरन उठी और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ गई, क्योंकि उसकी बेटी अब भी घर पर सो रही थी। हेली बस खामोशी से दुआ कर सकती थी कि कुछ बुरा ना हो। फिर उसने अपनी हंटिंग राइफल उठाई और एहतियात से खिड़की के करीब पहुंची। महफूज होने का यकीन कर लेने के बाद हेली तेजी से सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, सांस रोकी और धीरे धीरे अंदर वाले कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। शक्र था कि उसकी बेटी अब भी बस्तर पर सुकून से सो रही थी। हेली का तेज धड़कता हुआ दिल आखिरकार पुरस्कून हुआ। अपनी बेटी को जगाने से बचने के लिए हेली आहिस्तगी से पीछे हटने लगी, मगर आईन इसी लम्हे हेली फौरन बेहोश कर दी गई। फिर वो आदमी घर से बाहर निकला, अपने साथ गैसोलीन लेकर आया और सारे सबूत जला दिए। जैसे ही वो आदमी हेली पर हमला करने वाला था, हेली ने फौरन करीब पड़ा हुआ बेयर ट्रैप उठाया और वो उसके मना पर जोर से बंद हो गया। आदमी संभल भी न सका था कि हेली फौरन दोबारा खड़ी हो गई। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो तेजी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागी ताकि उसकी खैरियत देख सके। मगर जिस चीज की हेली को हरगिज तवक्का न थी, वो ये थी कि जब तक वो बेहोश रही, उसकी बेटी को बेरहमी से कत्ल किया जा चुका था। हेली टूट कर बिखर गई। वो इस हकीकत का सामना नहीं कर पा रही थी कि क्या हो गया है। ये तो हकीकतन अपने घर में भेड़िया बुला लेने के मुतरादिफ था। उसकी नेकी ने ही उसकी बेटी के खिलाफ जालमाना इंतकाम को जन्म दिया। ये सोचते ही हेली मुकम्मल तौर पर मायूसी में डूब गई। उसने फैसला किया कि अपने गम और गुस्से को ताकत में बदलेगी। वो उस आदमी को अपनी बेटी के हर दुख का हिसाब चुकाएगी। फौरन ही हेली ने उस आदमी को उल्टा लटका दिया। उसे याद आया कि उसके शौहर ने उसे जानवरों की खाल उतारना सिखाया था। अब वही काम आखिरकार काम आने वाला था। ये सोचकर हेली ने मेज पर रखी हुई नाइव्स उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी के करीब जाने लगी। जैसे ही हेली फारिग हुई, एक बड़ा दस्ता पुलिस अफसरान अपने ट्रैकिंग डॉग्स के साथ वहां पहुंच गया। मगर जो मंजर उन्होंने देखा वो ये था कि हेली अकेली बाहर आ रही थी, पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ था। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वो सामने के मंजर को देखकर शद्र रह गई। वो आदमी पूरी तरह मस्क हो चुका था, मगर ये सब कुछ उसने खुद अपने अंजाम पर मुसल्लत किया था। उसने बेशुमार लोगों को नुकसान पहुंचाया था और अपनी बदकार जिंदगी की कीमत उसे सिर्फ इसी तरह चुकानी पड़ी। मगर हेली का शौहर और उसकी बच्ची कभी वापस नहीं आ सकेंगे। एक वक्त में मुकम्मल और खुशहाल रहने वाला उसका घराना अब टूटकर बस उसी तक महदूद हो गया था, बिल्कुल तन्हा। Subscribe, like, and get notified.